हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पी सॉल्यूशन एजुकेशन पॉइंट। तो आज हमारा लेक्चर होगा साइंस के लिए। चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है। सो इससे पहले कि हमारा चैनल हम लोगों ने बनाया हुआ यूट्यूब का, आप उसको सब्सक्राइब करें और उसको जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग आपको ताकि ईजिली लेक्चर्स प्रोवाइड करते रहेंगे। शुड वी स्टार्ट? तो टॉपिक है आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। 10th क्लास का टॉपिक है। सुनील मेरा नाम है और मैंने आपके लिए लेक्चर इजी गोइंग वे में, बहुत इजी नोट्स में प्रिपेयर कर रखा है। सो केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 है आपका। केमिकल रिएक्शंस क्या होता है? केमिस्ट्री के अंदर एनीथिंग, एनी केमिकल चेंजेस, जो भी केमिकल चेंजेस होते हैं दैट आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंजेस को इक्वल टू केमिकल रिएक्शंस कहा गया है। तो केमिकल चेंजेस होते क्या है एक्चुअली? केमिकल चेंजेस का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल जैसे मिल्क टर्न इनटू कर्ड, या फिर when you put acid into the metal then the hydrogen gases evolved, chemical changes cooking of food, chemical changes when the blue litmus turn into red or the red litmus turn into blue, anything, any type of the chemical reaction is called chemical changes। ये भी केमिकल चेंजेस है। जो कोरोना वायरस आज चल रहा है वो भी एक तरह का केमिकल चेंज ही है। बॉडी में जाते ही ये अपने प्रोटीन लेयर को ब्रेक करके डीएनए को बाहर निकालता है, दैट इज कॉल्ड केमिकल चेंजेस। तो एनी टाइप ऑफ द रिएक्शंस आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस। केमिकल रिएक्शंस इज इक्वल टू केमिकल चेंजेस। केमिकल रिएक्शंस के अंदर होता क्या है, सिंपल सा एक फॉर्मेट में आपको समझा देता हूँ। इसमें क्या होता है, एक सब्सटेंस होता है, सब्सटेंस इज यूज टू डिसअपियर। सब्सटेंस न्यू सब्सटेंस में बदलता है, यानी कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर बदलता है। सब्सटेंस न्यू सब्सटेंस बदलता है, सब्सटेंस डिसअपियर हो जाता है और न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। Hydrogen is a gas, oxygen is a gas. When H2 contact in with the O2, then H2O, which is a liquid, is formed. Two gases मिलती हैं और वाटर फॉर्मेट होता है। गैसेस नज़र नहीं आती पर वाटर नज़र आ जाता है, दैट इज कॉल्ड सब्सटेंस। यानी कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये डिसअपियर हो जाते हैं और न्यू सब्सटेंस यानी कि वाटर फॉर्म होता है, दैट इज कॉल्ड केमिकल चेंजेस। डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। So for example, these are the chemical changes. Chemical changes, what we said, the burning of the wood is called chemical changes. Any scientist which is performed the any type of the reaction is called chemical changes. Rusting of the iron, ये iron का rusting है, that is called chemical changes. और हमारी body के अंदर like respiration, digestion, all the changes are said to be the chemical changes, and chemical changes is equal to chemical reactions. Okay. So evidence of the chemical reactions, these are called some chemical changes. How we can say that the substance can got the chemical changes, कि substance के अंदर chemical change हो चुका है? So these are the some evidence। अगर कोई reaction होने के बाद color change होता है, that is called chemical changes। सॉलिड इज फॉर्म्ड, अगर पीपीटी बनता है, इस वर्ड को ध्यान से सुना बेटा, पीपीटी। पीपीटी यानी प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन मतलब क्या होता है, केमिकल चेंजेस परफॉर्म होने के बाद केमिस्ट्री के अंदर अगर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर कोई सब्सटेंस बचा रह जाता है, दैट इज कॉल्ड पीपीटी। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग मिल्क को बॉईल करते हैं, मिल्क बॉईल करने के बाद उसके ऊपर जो लेयर आ जाती है मिल्क की, दैट इज कॉल्ड पीपीटी, प्रेसिपिटेशन। बबल्स फॉर्म, अगर सरफेस से बबल्स उठते हैं यानी कि गैस फॉर्म होती है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड केमिकल चेंजेस। और हीट और फ्लेम इज प्रोड्यूस, दैट इज कॉल्ड, हीट इज एब्जॉर्ब, दैट इज कॉल्ड केमिकल चेंजेस। सो 4 आर द एविडेंस ऑफ द केमिकल चेंजेस। यही लर्न करना है, यही लिखना है। दीज आर द 4 चेंजेस, 4 एविडेंस ऑफ द केमिकल चेंजेस। अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसके 4 एविडेंस है। कलर चेंजिंग प्रॉपर्टी को शो करेगा, पीपीटी फॉर्मेशन होगा, बबल्स बनेंगे यानी कि इवोल्यूशन ऑफ द केसेस, केस बाहर निकलेगी, और हीट प्रोड्यूस होगी और हीट एब्जॉर्ब होगी। यानी कि हीट प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और हीट एब्जॉर्ब हो रही है, दैट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। So these are the chemical reactions. Chemical reactions are said to be in the two type of the reactions. Simple सा है, A, B, C, D. These are the substance. केमिकल रिएक्शन का फॉर्मेशन कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, दैट इज अ वर्ड इक्वेशन ऑफ द, दैट इज अ सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द केमिकल चेंजेस। केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस के अंदर जो सब्सटेंस बदलता है यानी कि जो सब्सटेंस चेंज होने वाला होता है उसे कहते हैं रिएक्टेंट। जो सब्सटेंस नया बनता है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। बीच में शो होता है एरो। In this type of the reaction, they have the word symbolic equation, A and B are the reactants. जो reactant, what are the reactants? The substance which take part in the chemical reaction, जो chemical reaction में part लेता है, that is called reactant. And the new substance which is formed after the chemical reaction, that is called product. So C and D are called products.
मे बी पॉसिबल सब्सटेंस यानी कि रिएक्टेंट्स एक या एक से ज़्यादा भी हो सकता है और प्रोडक्ट्स जो हो सकते हैं वो एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं. एंड द एरो बिटवीन देम शो द डायरेक्शन ऑफ द केमिकल रिएक्शन. ये एरो शो करता है डायरेक्शन ऑफ द केमिकल रिएक्शन यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के बनने का प्रोसेस को. So this is the example of the chemical change. For example, when methane formula CH4 burn with oxygen O2. अगर मीथेन CH4O2 ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है सो CO2 गैस बनेगा और H2O वाटर बाहर निकल जाएगा. मीथेन एंड ऑक्सीजन दीज आर जो एरो के लेफ्ट हैंड साइड होते हैं उसे कहते हैं रिएक्टेंट्स. तो ये दोनों एरो के लेफ्ट हैंड साइड हैं जिसे कहेंगे रिएक्टेंट्स. एरो के राइट हैंड साइड जो होता है उसे कहते हैं प्रोडक्ट. तो CO2 और H2O these are called products. That is a representation of the chemical reactions. Got it? So this is the molecular form of the chemical reaction. For example, if you denote that this is the जैसे आप शो कर रहे हो CH4 का मॉलिक्यूल, CH4 और O2 का मॉलिक्यूल रेड बबल से दिखाया गया है प्रोडक्ट. तो प्रोडक्ट बनेगा. प्रोडक्ट क्या बनेगा? एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन. C एक कार्बन को ग्रे बॉल से और हाइड्रोजन को ब्लू बॉल, ऑक्सीजन को ब्लू और रेड बॉल से शो किया गया. तो ग्रे और रेड मिलकर क्या बनेगा? CO2 और H2O फॉर्म होगा. कुछ इस तरह का अरेंजमेंट होगा एटम्स के अंदर. ठीक है. सो सिंबल्स दे रखे हैं. ग्रे स्टैंड फॉर the carbon and gray stand for the carbon or red stand for the oxygen and white stand for the hydrogen. So what we have to form? CH4 when react with, these are the reactants, CH4 react with hydrogen, two oxygen atoms, then form CO2 and form H2O. These are the called products. This is the rearrangement of the atoms. Chemical equation states. Chemical equations की कुछ states है. ठीक है. स्टेट ऑफ द मैटर हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था. वहाँ पर हम लोगों ने स्टेट ऑफ द मैटर को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया था. मैं आपको रिकॉल करा दूँ. सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट. पर एक्चुअली जो विजिबल मैटर है यानी कि अर्थ पर जो मैटर विजिबल है उसमें क्या है? आपके पास 3 ही स्टेट्स होती हैं जो आपने पढ़ा था जस्ट 9th क्लास में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. पर एक्चुअली केमिकल रिएक्शंस को शो करने के लिए एक और स्टेट्स हम लोग यहाँ डिफाइन करेंगे, दैट इज कॉल्ड एक्वस. व्हाट इज एक्वस है? एक्वस इज अ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन किसका? सॉल्यूट और सॉल्वेंट का. हाँ, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का. सॉल्यूट का परसेंटेज 20% और सॉल्वेंट का परसेंटेज 80%. व्हेन द 20% सॉल्यूट्स dissolve in the 80% solvent, then the solution is formed which is called aqueous state. So that is a reaction, chemical reaction, complete chemical reaction. Example, CaOH का whole twice, that is called calcium hydroxide. That is a solid state. Solid stand for S. And the 2HCl, that is a gas, hydrochloric gas, HCl, acid. That's the gaseous form. Then CaCl2 is formed, that is called solid PPT, and the H2O liquid is formed. That is the complete representation of the chemical reaction. Got it? तो आपको केमिकल रिएक्शंस के बाद केमिकल फॉर्मूलाज के पीछे ये सिंबल्स इंडिकेट करने हैं. हाँ, 10th के सिलेबस में अगर ये सिंबल्स आपको लर्न हैं तो ठीक, नहीं लर्न है तो इसके मार्क्स कट नहीं होंगे. ठीक है, इतना रिलैक्सेशन दिया हुआ है. Chemical equations. What are the chemical equations? Chemical equations gives us some information. जो हमें कुछ information देती है. Identities of the reactants and products. Chemical reactions are those reaction which identify the reactant and products. एक chemical reaction अगर लिख दी जाए जैसे से पहले लिखी हुई थी, chemical reaction जैसे ये chemical reaction है CaOH का whole twice plus HCl, these are called reactants. और arrow show करेगा direction of the reaction को, और जो बनता है उसे क्या कहते हैं? Product कहते हैं. सो केमिकल रिएक्शंस क्या क्या शो करता है? अ केमिकल रिएक्शंस आइडेंटिटी द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स. अगर एक केमिकल रिएक्शन लिखा गया है तो मैं उसमें से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स को निकाल सकता हूँ. करेक्ट. रिलेटिवली अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स. हाँ, ये भी बता सकता हूँ कि कितने अमाउंट में रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स और कितने अमाउंट में प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स यूज हुए हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे H2 plus O2 tends to 2H2O. 2H2 plus O2 tends to 2H2O. दैट मीन्स 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन और 2 H2O बना हुआ है. सो अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. सो रिलेटिव अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कैन बी कैलकुलेटेड. फिजिकल स्टेट्स जैसा कि इंडिकेट किया गया था, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस एंड एक्वस. ऑल द फिजिकल स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर
said to be written here. And stoichiometry, what is stoichiometry? Stoichiometry मॉलिक्यूलर फॉर्मेट होता है, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वाले में बताया था। ये जो रीअरेंजमेंट ऑफ द एटम्स कहलाता है, इसे स्ट्राइचोमेट्री कहते हैं। वैसे इसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं होता, क्योंकि हायर क्लासेस में हम लोग देखेंगे, पर 10th क्लास के लिए स्ट्राइचोमेट्री का ज़्यादा यूज़ नहीं है। पर हाँ, हम लोग स्ट्राइचोमेट्री समझ सकते हैं कि कौन सा रिएक्टेंट क्या मॉलिक्यूल किससे ब्रेक हुआ और क्या बना, दैट इज कॉल्ड स्ट्राइचोमेट्री। गॉट इट? So types of the chemical reactions, the very important topic. First is called combination reaction. What does a combination means? Just define. English की एक term है combination, when the two or more atom can be combined. पर इसे define ऐसे करेंगे क्योंकि हम लोग केमिकल रिएक्शंस को शो कर रहे हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स से, तो हम लोग इसको डिफाइन भी इसी तरह से करेंगे। when the two or more reactants, I repeat, when the two or more reactants can combine and form a single product, that is AB. A and B are reactant here and AB is a product. When the two or more reactants can combine and form a single product, that is called combination reaction. यही डेफिनेशन होगी, परफेक्ट डेफिनेशन लर्न करनी है आपको। व्हेन द टू और मोर रिएक्टेंट्स आर कंबाइंड एंड फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, देन इट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल 2H2 प्लस O2 टेंड्स टू 2H2O। एक एग्जांपल देखिएगा, दैट इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन। कॉम्बिनेशन का अपोजिट है डीकम्पोजिशन। कॉम्बिनेशन के अंदर टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन होते हैं और सिंगल प्रोडक्ट बनता है, पर यहाँ पर एक रिएक्टेंट से ब्रेक होकर टू और मोर प्रोडक्ट बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल AB ब्रेक इंटू A प्लस B। फॉर एग्जाम्पल NaCl to Na plus Cl2। When the one reactant can break two or more products, then it's called decomposition reaction. Decomposition reaction. Decomposition reactions three types का होता है, thermal decomposition, electric decomposition and photoelectric decomposition. When the decomposition reactions are taken place due to the heat, that is called thermal decomposition. When the decomposition reactions are done due to the electricity, then it is called electric decomposition. When the decompositions are done due to the sunlight, that is called photoelectric decomposition reaction. Got it? That is called displacement or replacement reaction. What is the displacement reaction or replacement reaction? When highly reactive metal, in this reaction A और B में से कोई एक reactive है, जैसे A ज़्यादा reactive है, when the highly reactive metal can displace the lower reactive metal, when the highly reactive metal can displace the radical of lower reactive metal, then it is called displacement reaction. For example, simple सा फंडा है समझने के लिए, A एक मेटल है, B एक मेटल है। रिएक्शन में जो आगे लिखा जाता है उसे मेटल कहते हैं। A एक मेटल है, B एक मेटल है, B के पास C था, पर A जो है वो B से ज़्यादा पावरफुल है, यानी कि हाईली रिएक्टिव है। अच्छा, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन हाईली रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है, ये शो करेगा मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। डोंट वरी, आगे आ जाएगा। When a highly reactive metal A displace the radical of the lower reactive metal, तो A हाईली रिएक्टिव होते हुए उसने B के रेडिकल को C को अपनी तरफ खींच लिया। A का C ले लिया, B का C A ने ले लिया और B को सिंगल कर दिया, यानी कि A ज़्यादा पावरफुल था, B का। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, A ज़्यादा पावरफुल है, B के पास कुछ मनी था, तो A ने अपनी पावर का यूज़ करते हुए B से वो मनी यानी कि C को अपनी तरफ ले लिया और B को फ्री कर दिया। That is called simple single replacement or displacement reaction. For example, Fe plus CuSO4, यहाँ Fe ज़्यादा पावरफुल है Cu से। Cu के पास क्या है बेटा? SO4 है, तो SO4 को Fe अपने पास ले लेगा, बनाएगा FeSO4 और Cu को बाहर निकाल देगा। That is called simple displacement reaction. That is called double displacement or double displacement reaction. Double displacement वर्ड सही होगा, रिप्लेसमेंट चल सकता है हायर क्लासेस के अंदर है, पर आपकी बुक में डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है, डोंट वरी। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन ये है, व्हेन द टू और मोर रेडिकल्स, आई रिपीट, व्हेन द टू और मोर रेडिकल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स आर इंटरचेंज देयर पोजीशन, देन इट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, ए के पास बी था, सी के पास डी था, पर ए को बी पसंद नहीं था, सी को डी पसंद नहीं था, तो ए ने सी से डी ले लिया और बी ने बी को सी को दे दिया गया, यानी कि ए से डी हो गया और बी के साथ सी ज्वाइन हो गया। दैट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल NaCl प्लस AgNO3, फिक्स एग्जांपल है, एक एग्जांपल यही लर्न करना है आपको। NaCl प्लस AgNO3, सो NaNO3 प्लस AgCl। गॉट इट? तो आई थिंक आपको चारों रिएक्शन समझ में आ गई होंगी। दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन व्हेन द टू और मोर रिएक्टेंट्स इन कंबाइन एंड फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट।
decomposition when the one reactant can break into two or more products, single displacement when the highly reactive metal can displace the low reactive metal, and the double displacement reaction when the radicals are interchanged their places. Types of the chemical reaction: combination, convention. कंबंशन क्या होता है? व्हेन द रिएक्टेंट्स बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन, अगर कोई रिएक्टेंट्स ऑक्सीजन की फॉर्म में बर्न होता है दैट इज कॉल्ड कंबंशन रिएक्शन. व्हाट इज द कंबंशन? ए बी प्लस XO2. एक्स है, एक्स यहाँ पर कोई भी एक नंबर हो सकता है, 1 2 3 4, कितने भी मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के हो सकते हैं. अननोन नंबर है, नेचुरल नंबर है. एक्स इज द नेचुरल नंबर. सो ए बी बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन. सो वाई कितने CO2 बनेंगे पता नहीं. सो वाई CO2 प्लस ZH2O प्लस हीट एनर्जी बाहर होगी, क्योंकि हीट बाहर निकल रही है, दैट इज कॉल्ड कॉम्बंशन. जैसे C3H8, अगर 5x की वैल्यू 5 हो गई, यहाँ पर x हर रिएक्शन के लिए फिक्स होती है. आपको वही रिएक्शन लर्न करनी है जो आपके सिलेबस में है, डोंट वरी. 5O2 3CO2 बना, 4H2O बना, और हीट लर्न करने का पार्ट क्या है? Any reactants can burn in the presence of the oxygen, then three substances are formed. Definitely three substances are formed. These are carbon dioxide, H2O, water, and heat is evolved. That is called combustion reaction. Got it? Balancing, the very important part of your chapter. Actually balancing के 2 मार्क के क्वेश्चंस हर साल पेपर में आते हैं. बैलेंसिंग होता क्या है? केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करना केमिकल रिएक्शन कहलाता है. बैलेंसिंग एक रूल को फॉलो करेगा. ऑल द केमिकल इक्वेशंस शुड बी बैलेंस. सारी की सारी केमिकल इक्वेशंस बैलेंस होनी चाहिए. बैलेंस का मतलब नंबर ऑफ द रिएक्टेंट्स नंबर ऑफ द प्रोडक्ट्स के इक्वल होना चाहिए, यानी कि मॉलिक्यूल्स द रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल ऑफ द प्रोडक्ट्स के इक्वल होना चाहिए. वाई बैलेंसिंग? नेसेसरली अगर बैलेंसिंग नहीं करोगे तो एक्चुअली क्या होता है, एक लॉ ब्रेक होगा. व्हाट्स द लॉ? लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द मास. यस, यू नो दैट मास नीदर कैन बी क्रिएटेड नॉट कैन बी डिस्ट्रॉयड इन द केमिकल रिएक्शन. सो ये लॉ ब्रेक नहीं होना चाहिए. केमिकल रिएक्शन लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द मास, इस लॉ को यूनिवर्सल लॉ है, इसे फॉलो करती है. सो अगर केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो उसे क्या कहते हैं? हाँ, रिपीट, ध्यान रखना, 1 मार्क का क्वेश्चन है. If the chemical reaction is not balanced, so it is called skeletal chemical equation. I repeat, if the chemical reaction is not balanced, so it is called skeletal chemical reaction. And after the balancing, it is called balanced chemical reaction. So, balancing of the chemical equation. Why balancing? Because it follow the law of the conservation of the mass. मैंने कहा था atoms are neither can be created nor can be destroyed. The shift from the one substance to another, they can be moved into the one substance to another. Balancing the chemical equation, very easy topic. Balancing कैसे करेंगे? Begin with the atom that is appear in the only one compound on the left and right. पहले कोई भी एक एटम पकड़ो, यानी कि आप रिएक्शन नीचे दी हुई है, आप किसी भी रिएक्शन की किसी भी एटम को पकड़ो. इफ द एटम्स अकर इन द फ्री एलिमेंट, बैलेंस इज लार्ज. अगर एटम फ्री है तो उसे बाद में बैलेंस करना. चेंज द कॉफिशिएंट नॉट फॉर्मूलाज. आपको सिर्फ कॉफिशिएंट बदलने, फॉर्मूला नहीं. कहने का ये मतलब है C3H8O2 CO2 और H2O, ये एक अनबैलेंस्ड यानी कि स्केलेटल केमिकल रिएक्शन है. कैसे? रिएक्टेंट को देखो, रिएक्टेंट में कार्बन कितने? C3 यानी 3 कार्बन्स, और प्रोडक्ट में कार्बन कितना है? 1 है, यानी कि 2 कार्बन्स कम है. कहाँ गया? बैलेंस नहीं है. इसे कहते हैं स्केलेटल केमिकल रिएक्शन. H8 है, H कितना है? 2 है. O2 है, O कितना है? 3 है. तो ये बैलेंस नहीं है, इसे बैलेंस करना पड़ेगा. ऑलवेज डबल चेक. डबल चेक का मतलब है आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ चेक करोगे. कैसे बैलेंस होगा? C3H8 5O2. सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहे हैं. ऑक्सीजन रिएक्टेंट के पास कितना था? 2. प्रोडक्ट के पास कितना था? 2 था और 1 था, 3 था. तो सबसे पहले हम लोगों ने ऑक्सीजन को बैलेंस किया. अच्छा, नंबर्स कॉफिशिएंट्स की फॉर्म में आगे ही रख सकते हैं, फॉर्मूला का चेंजेस नहीं होगा. फॉर एग्जांपल अगर ऑक्सीजन को चेंज करना है तो हम लोगों को 3CO2 के आगे लगना पड़ेगा. प्रॉब्लम है, कार्बन को भी ट्रिपल करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ कार्बन और ऑक्सीजन नहीं है, दैट इज CO2, कार्बन डाइऑक्साइड है. कंप्लीट फॉर्मूला है, फॉर्मूला को चेंज ऐसे ही किया जाएगा. सॉरी, जैसे 5O2, 5 से इंटू किया ऑक्सीजन को, ये धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा. 5 से मल्टीप्लाई किया ऑक्सीजन को, 10O2 हो गया. तो 3 से इसको मल्टीप्लाई किया, 3 2 जा 6 ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन कितने थे? 4 से आगे इंटू किया, तो इज 4 ऑक्सीजन. अभी भी यहाँ पर ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सो 2 C3H8
2 से इंटू किया, कार्बन कितना हो गया, कार्बन हो गया अपने पास 2 3 जा 6, यहाँ कार्बन कितना है 6 बैलेंस्ड है, पर हाइड्रोजन कितना है 16, और यहाँ हाइड्रोजन कितना है 16 बैलेंस्ड है, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 10 O2 20 O2, और यहाँ कितना है 6 इंटू O2 12 और 8 O2, ये भी बैलेंस्ड है। बट ये लोवेस्ट फॉर्म में नहीं है। लोवेस्ट फॉर्म में क्या होगा, जैसे सबके पास 2 10 6 8 है, लोवेस्ट फॉर्म में ये भी नहीं है, लोवेस्ट फॉर्म में ये भी नहीं है। तो लोवेस्ट फॉर्म में क्या होगा, ऊपर वाली रिएक्शन जो है वो 3O2 6, और ये ऊपर वाली रिएक्शन जो है वो लोवेस्ट फॉर्म में है। लोवेस्ट फॉर्म में कैसे है, 2 10 6 8 सबका 2 कॉमन निकाल के कैंसिल कर दो, ये रहा ऊपर वाला। फर्स्ट रिएक्शन इज बैलेंस, सेकंड रिएक्शन बैलेंस नहीं है, थर्ड रिएक्शन भी बैलेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रिएक्टेंट तो बैलेंस है, पर 3 15 9 12 ये लोवेस्ट नहीं है। लोवेस्ट सेट ऑफ द नंबर, यानी कि मॉलिक्यूल्स और कोफिशिएंट जो होंगे वो लोवेस्ट फॉर्म में होंगे, तो ऊपर वाली रिएक्शन बैलेंस होगी। गॉट इट। एक और बैलेंसिंग का एग्जांपल देखते हैं, जैसे C2H5OH प्लस O2 रिएक्टेंट CO2 और H2O बना। हाउ मेनी कार्बन्स आर हेयर, 2, और प्रोडक्ट में कितना है 1। हाइड्रोजन 5 + 1 6, और यहाँ हाइड्रोजन कितना है आपके पास 2 ही है, वेरी इजी है। ऑक्सीजन कितना है 1 और 2 3, रिएक्टेंट में 3 है, प्रोडक्ट में भी 3 है। रिएक्टेंट ऑक्सीजन को छोड़ो, सबसे पहले बैलेंस करो, कार्बन को कर सकते हो या हाइड्रोजन को कर सकते हो। सबसे पहले इसने कार्बन को बैलेंस किया, कार्बन कितने थे 2 थे, तो इसने आगे ये 2 आगे लगा हुआ है, इसने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो कार्बन कितने हो गए 2, ऑक्सीजन कितना हो गया 2 2 जा 4, रिएक्टेंट में कितना था ऑक्सीजन 3 था, ठीक है, तो 4 है यहाँ पर, तो हाइड्रोजन कितना है 5 है, हाइड्रोजन कितना है 5 है, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर 2 है, तो ये बैलेंसिंग दोबारा होगी। इसको 3 से इंटू किया, 3 2 जा 6, हाइड्रोजन हो गया 6, हाइड्रोजन हो गया 6, बैलेंस्ड है। C2 हो गया, कार्बन भी 2 है, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितना है 5 + 1 6 है, और ये भी कितना हो गया 6 हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया 3 यहाँ पर, और 4 यहाँ पर 7, हाइड्रोजन बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। इसको 1 से इंटू किया, इसको 3 से इंटू किया, नाउ 6 ऑक्सीजन, 3 2, ये 4 और 3 कितना है आपके पास, लाइक 1 1 और 6 7 ऑक्सीजन, 7 ऑक्सीजन एंड 2 कार्बन 2 कार्बन और 3 ऑक्सीजन। आपको हाइड्रोजन कितना है आपके पास, लाइक 3 2 जा 6 है, और यहाँ पर भी 6 है, टोटल बैलेंसिंग ये हो गया। ठीक है, एक और बैलेंस करते हैं, PbCl2 + K2SO4 PbSO4 + KCl। Pb कितना है, लेड है आपके पास 1, लेड 1 है, ओके। क्लोरीन कितना है 2 है, क्लोरीन सिंगल है, पहले KCl को 2 से इंटू कर दो, तो क्लोरीन 2 हो जाएगा, ठीक है, K2SO4 है, K2SO4 है, तो PbCl2 को 1 से इंटू करना। सबसे पहले KCl को 2 से इंटू किया, क्यों किया, क्योंकि क्लोरीन को 2 करने के लिए 2 KCl हो गया, पर यहाँ पर K भी 2 हो गया, यानी पोटेशियम 2 हो गया, पोटेशियम 2 है। यहाँ 1 से इंटू किया क्योंकि Pb 1 था, यहाँ पर भी Pb 1 है, SO4 सिंगल है, SO4 सिंगल है, तो बाकी 1 1 से इंटू होंगे, सिर्फ ये 2 से इंटू होगा। गॉट इट, ईजी है, 2 मार्क की एक इक्वेशन है बैलेंस करने के लिए। एक और करते हैं, CaC2 + H2O CaOH का होल ट्वाइस + C2 + H2। सबसे पहले कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, तो कैल्शियम 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैलेंस हो सकता है। ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 4 है, 1 से इंटू किया तो कार्बन 2 है, कार्बन 2 को बैलेंस किया, 2 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ है, 2 हाइड्रोजन यहाँ है, बैलेंस्ड है, इसको 1 से इंटू करेंगे। करेक्ट। एक और करते हैं, Fe, बड़ा इजी सा है, 2Fe प्लस, अगर हम लोग इसको Fe2O4 को, तो Fe2O4 को पहले 2 से इंटू करो, 2Fe, Fe2 है, और 1 Fe2O4, Fe2 हो गया। ऑक्सीजन कितना है 3 है, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर, बैलेंस 3/2, ये बैलेंस है, 3/2 बैलेंस नहीं होगा, हम लोगों को एलसीएम लेना पड़ेगा, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, सो क्या आ जाएगा 4 3 2, दैट इज एलसीएम। हाँ, ये एलसीएम प्रोसेस रहेगा, 3/2 फ्रैक्शन है, हम लोग फ्रैक्शन में बैलेंस नहीं करेंगे, ठीक है। तो फ्रैक्शन आएगा तो क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, और बाकी जो नंबर्स होंगे वो कैंसिल कर देंगे। सो नाउ ऑलवेज यूज द लोवेस्ट पॉसिबल इंटीजर वैल्यू, नॉट अ फ्रैक्शनल वैल्यू। इफ़ यू गेट फ्रैक्शन, मल्टीप्लाई इट आउट, अगर फ्रैक्शन लेते हैं तो एलसीएम ले लेना, मल्टीप्लाई कर देना। गॉट इट। तो ये रहा एक और बैलेंसिंग, 11/2 आया था, एलसीएम ले लिया 2 4H, तो ये रहा। Examples of the balancing: sodium potassium solid potassium react with water
फ्रॉम द हाइड्रोजन गैस। अगर एक सॉलिड पोटेशियम रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज डिसॉल्व्ड इन सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड पीपीटी। द राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन K प्लस H2O टेंस टू KOH प्लस 2। ये वर्ड इक्वेशन है, आपको बैलेंस करनी है। पोटेशियम कितना है, 1 है, पोटेशियम 1 है, हाइड्रोजन कितना है, 2 3 है, हाइड्रोजन 2 है यहाँ पर, तो K को 2 से इंटू करना पड़ेगा। ये बैलेंस किया, 1K है, 1K है, हाइड्रोजन कितना है, 1 और 2 3 है, 2 से इंटू किया, 2 से इंटू किया तो 2K और OH कितना हो गया, H2 4 हो गया, H2 को 2 से इंटू करना पड़ेगा, 4 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन है, 2K से इंटू करना पड़ा। सो दैट इज कॉल्ड बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो बच्चों ये था आपका चैप्टर नंबर 1। इसमें 2 टॉपिक्स और बचे हुए हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। फर्स्ट इज कॉल्ड रस्टिंग और सेकंड इज कॉल्ड रेंसिडिटी। व्हाट इज द रस्टिंग है? रस्टिंग क्या होता है? व्हेन द मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, आई रिपीट, व्हेन द मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन देन इट इज कोरोड। फॉर एग्जांपल, आयरन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन देन फ्रॉम आयरन ऑक्साइड विच इज कॉल्ड रस्ट। When the copper react with oxygen, that is called copper oxide, that is called green in color, green coating of the copper. And the silver react with oxygen, then silver oxide is formed, that is called alumina, black in color. This is called rusting. And rancidity, आपने देखा होगा जो लेज़ या फिर बाकी लेज़ आती है, बिंगो वगैरह जो चिप्स आते हैं, उसमें जो पॉलीथीन होती है वो काफ़ी फ्लैश आउट होती है, उसमें हवा भरी रहती है। एक्चुअली वो हवा नहीं होती, एयर नहीं होती, वो नाइट्रोजन गैस होती है। वाई नाइट्रोजन? नाइट्रोजन इसलिए डालते हैं ताकि हाइड्रोजन उसमें ना आ पाए। अगर कोई रिएक्शन, कोई फूड सब्सटेंस यानी कि कोई चिप्स वगैरह जो कि पोटैटो वगैरह से बनती हैं जिसमें ऑयल होता है, अगर ये सब्सटेंस, व्हेन द ऑयली सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन देन इट्स स्मेल एंड टेस्ट विल बी चेंज, दैट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। तो इन दोनों टॉपिक्स को यानी कि रेंसिडिटी और रस्टिंग को, सॉरी कोरोजन को हम लोग एक्स्ट्रा कवर करें। ठीक है, तो ये है आपके टॉपिक्स, चैप्टर नंबर 1 था। आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर जल्दी ही डाल देंगे, बस रिवाइज करते रहना, और कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू।